राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे माता भगवती का दूसरा अध्याय ब्रह्मचारिणी का है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तप से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इसके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में तप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल प्रदान करने वाला है। इसकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षस के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षस से पराजित हो गई। सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनकी अपनी प्रजा तथा महिषासुर के बल और प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। वह स्वयं ही सबका अधिपति बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोध में भर गए। उनकी भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकाकार हो गया। महान तेज का एक पुंज ज्वालामान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने पूछा, आपकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। एकत्र होने पर वह पुंज एक नारी के रूप में प्रकट हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से देवी के बाल प्रकट हुए तथा विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से देवी की दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से देवी की जांघा एवं उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं की तेज से हाथी की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका के निर्माण हुआ। प्राजित के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों बाहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवता के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनु और बाण से भरा तरकश
देवी को प्रदान किया। इस प्रकार इंद्र ने अपने वृक्ष में से एक वृक्ष और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पासा, अपराजित ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल से कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए कुंडल तथा कड़े प्रदान किए। इसके साथ ही उन्हें उज्ज्वल अर्धचक्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की। उंगलियों के लिए रत्न जड़ित उंगलियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा और कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले कमल के फूल मालाएं भेंट की। समंदर ने उन्हें सुगंध कमल के पुष्प भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह की तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र तथा शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित हार भेंट किए। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने पर देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। इसके इस भयंकर नाद पर समस्त भूमंडल और आकाश गूंज उठा। देवी के अष्टहार से पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि ने भी भगवती देवी की नम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भयमुक्त कर दिया। असुर सेना भी हथियारों सहित लड़ने को तैयार हो गई। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, यह क्या हो रहा है? महिषासुर सेना के साथ एक तरफ दौड़ा जहां पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त भगवती को देखा। महिषासुर देखता है कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसताल में दबा रही है और अपने मुक्त से आकाश को छू रही है। उसके धनुष की टक्कर से सारा पाताल लोक कंपन हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपनी सहस्रों भुजाएं सब दिशाओं में फैला रखी हैं। देवी का राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर ने सेना का सेनापति चिक्षुर आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चरुरागिणी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। चतुर्गणी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। उदंग नामक महादैत्य भी 1000 महारथियों के साथ को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सेनाओं को लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक राक्षस 60 लाख सेनाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। वृत्त नामक राक्षस 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। विड़ालक्ष नामक राक्षस भी 1.5 करोड़ सेना के साथ भगवती से युद्ध करने के लिए आ गया।
अन्य राक्षस भी अपनी सेना, रथ, घोड़े, हाथी लेकर सभी देवी भगवती से युद्ध करने लगे। राक्षसी सेना तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, खंड आदि अस्त्र शास्त्रों से लेस भगवती के साथ युद्ध करने लगे। कुछ राक्षसों ने देवी पर शक्ति और पासा फेंके। देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार काट डाला कि मानो कोई गाजर मूली काट रहे हों। चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इससे देवी उत्साहित होकर अपने शस्त्रों द्वारा राक्षस सेना को निशाना बनाने लगी। उसका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्जना से बालों को हिलाने लगा तथा दहाड़ने लगा। वह राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में आग लग गई हो। देवी क्रोध में भरकर नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उसकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों से खंड, भिंडीपाल, पशु आदि से युद्ध करना शुरू कर दिया। वे देवी के गण राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे, कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रण चंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी के घंटे की आवाज से मोहित हो गए। बहुत से राक्षसों को देवी ने अपने पासा में बांधकर पृथ्वी पर घसीटकर मार डाला। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी जांघ से और मूसल की मार से घायल कर दिया। कितने ही राक्षसों के हृदय शूल से फट गए। कितने ही राक्षसों के बाणों की वर्षा कर देवी ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई। अनेकों राक्षसों की गर्दनें शरीर से अलग हो गई। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ राक्षस जांघ कट जाने से धराशायी हो गए। कुछ दैत्य भी एक भुजा, एक आंख और एक टांग काटकर देवी ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। उनको राक्षसों के मस्तक काटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर, बहिन, धड़, हाथों में तलवार, शक्तियां और दृष्टि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर देवी को ठहर जा कहकर पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं राक्षस की लाशों से पटा पड़ा था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में इतना रक्त बह रहा था कि मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी हो। चंडी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। देवी का वाहन सिंह भी भयंकर गर्जना करता हुआ तथा अपने बाल हिलाता हुआ घूम रहा था। बोलो माता रानी की जय।